बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लाजमी इसको ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और रेसिपी को फुल वॉच किया करें। मुझे इस रेसिपी के लिए कीमा चाहिए था, लेकिन मेरे पास चिकन का कीमा नहीं था, तो ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ ब्रेस्ट का पीस था। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है और ये बिल्कुल कीमे की शेप में आ गया है। अगर आपके पास भी घर में कीमा ना हो तो आप इस टेक्निक के साथ कीमा बना सकते हैं। फ्रीज़ किया हुआ ब्रेस्ट जब हम उसको ग्रेट करते हैं तो देखें नीचे बिल्कुल कीमे की शक्ल आ जाती है। और इसको हमने ग्रेट कर लिया है। फिर मैंने एक टमाटर लिया है और उसके स्लाइस काट लिए हैं। उसका जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, सीड्स वाला पार्ट है, उसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद उसको हम स्लाइस में बारीक बारीक काट लेंगे और इसको स्क्वायर शेप में चॉप कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने हाफ गाजर ली है, इसको भी हम सेंटर से कट करेंगे और इसके भी सेंटर से पार्ट को काट लेंगे और इसकी भी बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट कर और इसको भी हम स्क्वायर शेप में काट लेंगे। इन सब सब्जियों को हम बारीक बारीक स्क्वायर शेप में काटेंगे। गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, आप इनको बारीक बारीक काटें। और इसके बाद मैंने हाफ़ शिमला मिर्च ली है, मेरे पास हाफ़ शिमला मिर्च थी, वही मैंने ली है। इसको भी आप ऐसे ही बारीक बारीक काट लें और इसको भी बारीक स्क्वायर शेप में चॉप कर लें। इन सब सब्जियों को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद फिर हम एक बैंगन लेंगे। मैंने 250 ग्राम बैंगन लिए हैं, लेकिन एक ही बैंगन की कटिंग आपको बताऊंगी। सर्कल शेप में आप काट लें, थोड़े मोटे स्लाइस काटेंगे हम इसके, क्योंकि हमने इनको सेंटर में से सर्कल निकालना है इनका। ये देखिए मैंने एक मोल्ड लिया है, उससे सर्कल की शेप निकाली है। आपके पास मोल्ड ना हो, आप कोई भी डिब्बी का कैप लेकर उससे ऐसे सर्कल बना सकती हैं। ऐसे ही हम तमाम बैंगन को दरमियान में से खाली कर लेंगे फिलिंग के लिए। अब हम इनके जो सॉफ्ट पार्ट निकला है सेंटर से, उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। हम इनको वेस्ट नहीं करेंगे। इनका हम बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे। अब हम एक बॉल लेंगे और सारी चीज़ें उसमें डाल लेंगे। और अब हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून अजवाइन का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून कलवंजी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें कोकोनट ऐड करेंगे, क्रश कोकोनट, और 1 लेमन जूस ऐड करेंगे और 1 अंडा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून पिसी हुई ग्रीन चिल्ली का ऐड करेंगे और जो हमने बैंगन के सॉफ्ट पार्ट चॉप किए हैं वो ऐड करेंगे। इन सब को हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर जो बैंगन के सर्कल हमने खाली किए हैं उनमें हम इनकी फिलिंग करेंगे। अब हम पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और सब सर्कल्स को बैंगन के एडजस्ट कर लेंगे। और जो फिलिंग हमने चिकन की और वेजिटेबल की रेडी की है उनके साथ हम इन सब सर्कल को फिल कर देंगे और हम इनको तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। हम इनको शैलो फ्राई करेंगे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए और फिर 5 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। जब दोनों साइड से गोल्डन हो जाएंगे फिर हम इनको निकाल लेंगे। बैंगन दोनों साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और मसाला तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में हम 1/4 कप ऑयल लेंगे और उसमें बारीक चॉप किया हुआ 2 ऑनियन वो ऐड करेंगे। इन ऑनियन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हम इनको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। फिर इनमें 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी हम फ्राई करेंगे फ्यू सेकंड के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो सके। लहसुन और अदरक को अच्छी तरह फ्राई करना चाहिए, क्योंकि इसका कच्चापन अच्छा टेस्ट नहीं देता सालन में। और अब हमने जो बैंगन की साइड वाले पर्पल पार्ट और जो सॉफ्ट पार्ट था उनको हमने छोटा छोटा काट लिया है और वो डालकर हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें 2 टमाटर बारीक चॉप किए हुए ऐड करेंगे। ये हम मसाला बैंगन का तैयार कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह भूनेंगे और इनमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, हम इसको इसी ही पानी में पकाएंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें कोकोनट क्रश किया हुआ डाला है, हाफ़ टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी का डाला है और 1/4 टीस्पून कलवंजी का डाला है और हाफ़ टीस्पून ग्रीन चिली ऐड की है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया करें। ये मेरे पास स्पाइसी ग्रीन चिली का पेस्ट है, मैं ये ऐड करती हूँ। अब हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे और इसी मसाले को दम वाली फ्लेम पर ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारा ऑयल सेपरेट हो सके।
अब हम यहाँ पर आलू लेंगे। आलूओं को मैंने पील कर लिया है और इनको भी लंबे लंबे स्लाइस में हम काट लेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम आलू लिए हैं और 250 ग्राम ही मैंने बैंगन लिए थे। इन सब आलू को हम ऐसे ही काट लेंगे और एक पतीली में हम पानी गर्म करेंगे, उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और कटे हुए आलू ऐड करके हम इनको बॉईल करके करेंगे। यहाँ पर मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हाफ़ लेमन ऐड करेंगे और मसाले से घी सेपरेट हो चुका है। आलू भी बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनका पानी ड्रेन करेंगे और पानी ड्रेन करने के बाद हम इनको ठंडे पानी से वॉश करेंगे। टूटी वाले पानी से ही हम इसको वॉश करेंगे, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही पानी से हम इसको वॉश करेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें आलू ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून कलवंजी का ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे और इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऑरिगेनो भी हम ऐड करेंगे और इन सबको हम मिक्स करेंगे कि आलूओं की कोटिंग अच्छे से हो जाए। फिर हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में 8 से 10 चम्मच ऑयल डालेंगे और इन आलूओं को हम शैलो फ्राई करेंगे। हम इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही कुक हो चुके हैं, सिर्फ हम इनको गोल्डन कलर देंगे। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा बॉल लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड की है और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें दही ऐड किया है। हम इन दोनों में 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ही ब्लैक पेपर का ऐड करेंगे और हाफ़ लेमन जूस ऐड करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे। ऑरिगेनो ऐड करके हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही मायोनीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बैंगन में। अब हम एक ट्रे लेंगे और उसमें फ्राई किए हुए आलूओं को सेट करेंगे और सेंटर में हम मायोनीज़ और दही का जो हमने मिक्सचर बनाया है वो ऐड करेंगे और बैंगन जो हमने फिल करके चिकन के साथ फ्राई किए हैं उनको एडजस्ट करेंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप लास्ट में इसको ट्राई करें। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन बहुत ही कमाल की रेसिपी बनती है। अब इन सबको हम ट्रे में अरेंज करेंगे और इसके बाद जो हमने बैंगन का मसाला तैयार किया है वो ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह ऊपर से चम्मच की मदद से सेट करेंगे और दही और मायोनीज़ इस पर ऐड करेंगे और उसको भी इस मसाले के ऊपर फैला देंगे। और दूसरी कोटिंग फिर हम अब बैंगन की करेंगे और फिर हम लास्ट में इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। आप लास्ट में इस नई डिश को ट्राई करें आलू बैंगन की, आपको बहुत मज़े की लगेगी। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।